हेलो फ्रेंड्स, योर मोस्ट वेलकम इन योर यूट्यूब चैनल टेक्निकल सिंपल सपोर्ट। दोस्तों देखो, मैं सोच रहा था कि मैं वीडियो कट ऑफ पे ना बनाऊं। पहले भी वीडियो मैंने बताया था, लेकिन फिर भी मैं बनाया हूं वीडियो। और उस वीडियो पे जो रिस्पांस मिला है फ्रेंड्स, वो बहुत ही अच्छा रिस्पांस है आपका। और वो ऐसे लोग जो कह रहे हैं कि आपको पता नहीं है आपने कैसे वीडियो बना दिया, तो उनको शायद ये पता नहीं है कि मैं एक यूट्यूबर ही नहीं, मैंने 4th ग्रेड का एग्ज़ाम भी दिया है। पहली बात तो ये दिमाग में रख लें, इसके बाद ही कुछ कमेंट करें या फिर मेरे को बात कहें। मैं 4th ग्रेड का तैयारी किया हूँ। मैं अदर स्टेट का हूँ, लेकिन राजस्थान के बारे में हर कोई जानता हूँ। यहाँ 20 साल से मैं रह रहा हूँ। यहाँ की कला संस्कृति सब कुछ मेरे को पता है और मैंने तैयारी भी किया है उस हिसाब से। और वैसे लोग जो मेरे को ही बता रहे हैं कि आपने कैसे वीडियो बना दिया, 70 नंबर नहीं जाएगा, 75 नंबर नहीं जाएगा। मैंने एग्ज़ाम दिया है, मैं एग्ज़ाम हॉल में गया हूँ। बाकी लड़कों को चुतिया बना रहे हो, हमको बना दोगे क्या? सब लोग हमको बना सकते हैं क्या? हम तो खुद गए हैं सेंटर पे। क्या सेंटर का हाल है? हैं साला, एक चिड़िया, एक मतलब कि एक सुई भी उसमें पास नहीं हो रहा है। ऐसी सिक्योरिटी लगा रखी है उन लोगों ने वहाँ चिट। और वहाँ बिल्कुल चांस ही नहीं है कि आपका कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। आप टेंशन बिल्कुल मत लो। ये फालतू की जो बकवास है ना, इनको आप सुना ही मत करो। वैसे जो वीडियो बना रहे हैं ना डराने के लिए, उनके वीडियो मत देखो, मैं तो साफ साफ कहूँगा। और उनका भी मत देखो जो बिल्कुल कम बता रहे हैं, जो 50 बता रहे हैं, 55 बता रहे हैं। ये सब 50-55 तो कोई भी निकाल दिया होगा यार, इससे थोड़ी है। आप 70 से 75 के बीच जनरल OBC EWS की मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं जाएगी। आप टेंशन मत लो। और जिस लड़के का मैं आपको एक बात बता दूँ, एक मिनट फ्रेंड्स। जिस लड़के का 120 में से मान लो, जिस लड़के का 120 में से 90 क्वेश्चन सही हो रहे हैं या 80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो क्या वो 4th ग्रेड में रहेगा? हाँ, जिस लड़के के 120 में से 90 या 80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं ना फ्रेंड्स, उसने पक्का CAT की तैयारी कर रखी है और वो अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था और इसमें फॉर्म डाला है। आप ये बिल्कुल दिमाग में रख लो। 110% मैं जो बता रहा हूँ एकदम सत्य है। और वो लड़का इस एग्ज़ाम में टिकेगा भी नहीं। और दूसरी वजह ये है ना टिकने की, कि सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि भाई अगर तुमने ज्वाइनिंग लेने के 2 साल तक या 2 साल तक या फिर 2 साल के अंदर कहीं भी तुमने सोचा कि इस जॉब को छोड़ के दूसरी जॉब में लग जाऊं, तो आपको सीधा सीधा 1.5-2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। 1.5-2 लाख रुपए का यहाँ पर जुर्माना देना पड़ेगा उसको। तो ऐसा कौन सा बंदा होगा जो ज्वाइनिंग लेगा और फिर 1 साल के लिए 2 लाख रुपए यहाँ पे ऐड करेगा? तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो। जिसके भी 80 से 90 नंबर आ रहे हैं ना फ्रेंड्स, वो चुपचाप इस जॉब को छोड़ेगा और उसमें ज्वाइनिंग लेगा जिसमें उसका मतलब सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे पशु परिचारी है, LDC है, जेल प्रहरी है। ऐसे जो बहुत से एग्जाम जिसमें 30,000 प्लस बच्चे हैं उसमें जाएंगे और उसमें ज्वाइनिंग लेंगे, तो 80 क्वेश्चन वाले तो उसमें पक्का चले जाएंगे। ये 80-90 वाले उसमें चले जाएंगे। इसमें सिर्फ वही रहेंगे जिनका 70 से 75 नंबर कट ऑफ जा रहा है, और 70 से नीचे ही आएंगे, ऊपर तो जाएगा नहीं। और इस बात को लेकर मैंने अपने गुरुजी, अपने माननीय गुरुजी, जिनकी मैं पूजा भी करता हूँ, रोहित सर, अपनी पढ़ाई एप्लीकेशन आप उनके, अगर आपने पढ़ाई नहीं किया हो शुरू में, उनसे पढ़ लीजिएगा। मैं आपको राय देता हूँ। मैं उनका कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ और ना वो सर पर मेरे को प्रचार करने को कहते हैं। अरे वो तो लाइक भी नहीं करने कहते हैं कभी भी वीडियो को। इसलिए मैं भी अपनी वीडियो को लाइक करने को नहीं कहता हूँ कि अपनी वीडियो को लाइक कीजिए। जानकारी अच्छी लगे तो आप खुद समझदार हो, और तो कोई बात नहीं, लाइक शेयर हमको नहीं करना है। तो उनकी वीडियो आप देखिएगा, उन्होंने जो बताया कट ऑफ, कम से कम उनकी तो मान सकते हैं ना आप। लाखों में उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके सब्सक्राइबर्स हैं। अगर मेरी वीडियो से विश्वास नहीं होता होगा तो उनसे मैंने डायरेक्ट बात किया है कि सर मैं ऐसे ऐसे कंडीशंस में हूँ, लोग परेशान हो रहे, बच्चे परेशान हो रहे, आप क्या कह रहे हो? तो सर ने खुद बताया कि आप बिल्कुल टेंशन मत लो। जिसके 120 में से 70 क्वेश्चन सही हो रहे हैं ना, OBC जनरल EWS, वो बिल्कुल निश्चिंत रहे। आप अपने माध्यम से बता दीजिएगा। तो मैंने अपना माध्यम से बता दिया है। अब आप लोगों को भटकना है भटको, और शांत रहना तो शांत रहो, आराम से रहो। 2-4 महीने वेट करो, रिजल्ट आ जाने दो, फिर देखना तमाशा कैसे शुरू होता है। ठीक है, टेंशन बिल्कुल मत लो। बात रही आपकी OBC जनरल और EWS, मैंने बता दिया है। फीमेल की बात रही, तो फीमेल की मैं बताता हूँ, उसमें से 2-4 नंबर कम कर लो। जैसे 70 से 75 है, आप आराम से 68 कर लो, 68 से 72 कर लो फीमेल की, जनरल OBC EWS की। ठीक है। और यहीं अगर आप ST SC की बात करते हैं, SC ST कैटेगरी, तो SC ST की कट ऑफ रहेगी मेरे ख्याल से जी 65 से 70,
ठीक है, ये ST और SC की है। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि फीमेल जो वो PH कैंडिडेट हैं, जो लोग जो अदर स्टेट वाले हैं और जो इस स्टेट के हैं उनकी बात कर लेते हैं। इससे पहले जो राजस्थान के हैं उनकी बात कर लेते हैं। राजस्थान के जो बच्चे हैं PH कैंडिडेट, उनका अगर 45 से 50 क्वेश्चन सही हो रहा है ना, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, आपकी जॉब पक्की है PH कैंडिडेट की। ठीक है, राजस्थान वाले की बात कर रहा हूँ। अगर वहीं जो अदर स्टेट वाले हैं, देखो भाई साफ साफ बता दिया गया है कि जो अदर स्टेट वाले बच्चे हैं उनको काउंट किया जाएगा जनरल में। ठीक है, चाहे वो PH हो या ना हो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप PH कैंडिडेट हो और यदि आप अदर स्टेट से हो तो आप जनरल में काउंट हो गए। ठीक है, अब जनरल में काउंट होंगे, ठीक है, मान लिया। लेकिन आपने फ़ी जब पेड किया होगा तो आपको पता होगा कि जब अदर स्टेट वाले का 600 रुपये लग रहा था, 600, तो आपका 400 क्यों लगा? जब आपको कोई डिस्काउंट या कोई छूट नहीं मिलने वाली है तो आपको ये 400 क्यों लगा? बताओ पहले मेरे से। आपका भी 600 लगना चाहिए था कि नहीं लगना चाहिए था? लगा ना 400 रुपये। तो ये बात आप समझ लो कि अगर आप जनरल से हो या फिर अदर स्टेट से हो, ठीक है, तो आपका जब फ़ी में ही आपको 200 रुपये का डिस्काउंट हो गया है, तो क्या आपको क्वेश्चन में या फिर आपके मेरिट में डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा? आप जिस भी कैटेगरी से हो आपको मिलेगा छूट, बशर्ते उस कैटेगरी का छूट उसी कैटेगरी में मिलेगा। जैसे अगर आप जनरल कैंडिडेट हो, जनरल कैटेगरी से डिजेबल हो, PH कैंडिडेट हो, तो आपको PH की जो आरक्षणता है, जो छूट है, वो जनरल कैटेगरी की हिसाब से ही आपको छूट मिलती जाएगी। ये नहीं कि आप जनरल कैटेगरी का PH कैंडिडेट हो और आपको ST SC के जो विद्यार्थी हैं उनके हिसाब से छूट दिया जाएगा। नहीं, देखो ST और SC जो कैंडिडेट है उनको बहुत ज़्यादा छूट मिलती है। एक तो जातीयता क्या, ऊपर से विकलांग होते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा उनको छूट मिल जाता है, यानी कि 10-15 क्वेश्चन का 10-15% मतलब कि उनका हो जाता है काम। अगर आप कोई जनरल कैटेगरी का हो तो आपको भी छूट मिलेगी, लेकिन आपको उतनी नहीं मिलेगी जितनी उनको मिलेगी। तो आपने अगर स्कोर अच्छा किया है, जैसे मान लो कि एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको, 1 मिनट। मान लीजिए कि आप अदर स्टेट हो या फिर जनरल कैटेगरी का हो, आपने कर दिया है 120 में से मान लीजिए कि 70 क्वेश्चन आपने कर दिया। ठीक है, आपने 70 क्वेश्चन कर दिया, या फिर आपने मान लिया कि मैंने 65 क्वेश्चन ही कर दिया, 65 कर दिया आपने। अब आप PH कैंडिडेट हो तो आपको छूट तो देखो भाई मिलेगी मिलेगी। ठीक है, जहाँ पर जनरल बच्चों को 75, 70 से 75 का भी सिलेक्शन होगा, वहाँ से आपको 65 पर ही सिलेक्शन दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 नंबर का तो आपको इतना का डिस्काउंट मिलेगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लो। अगर आपका 65 से 60, 65 से 70 भी मोटा मोटी बन रहा है काट पीट कर, तो आपका फिक्स है कि सिलेक्शन हो जाएगा। अगर 75 पे होता है तो आपका 70 पे होगा, अगर 70 पे होता है तो आपका 65 पे हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो गया, क्योंकि इसमें जानकारी कुछ ज़्यादा थी। बहुत से बच्चे डाउट में थे, तो एक बार डाउट और क्लियर करना ज़रूरी था। अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, वरना भागा दौड़ी करते रहिए। यूट्यूब पर लाखों वीडियोस पड़े हुए हैं, हमारे जैसे के लाखों लोग बनाने वाले पड़े हुए हैं, लेकिन इस तरह से समझाने वाला अगर कोई मिल जाए तो मुझे बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।